हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे हम अपना एक क्रिप्टो का डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट है सेफपाल, उस पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले तो प्ले स्टोर से मुझे इंस्टॉल कर लेना है सेफपाल को सर्च करके। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, ये वीडियो मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ, एजुकेशन के लिए, कैसे हम सीख सकते हैं इन चीज़ों को। तो इसका कोई मोटिव ऐसा नहीं कि आप क्रिप्टो की इंडस्ट्री में आएँ और इन्वेस्टमेंट करें किसी पर्टिकुलर चीज़ को। ये एक एप्लीकेशन को चलाने का माध्यम मैं सिर्फ बता रहा हूँ, ताकि कुछ लोगों को हेल्प हो सके कि कैसे इस चीज़ को किया जा सकता है और वो अपनी सेफ्टी पर्पस को समझ सकें, कैसे उन अगर क्रिप्टो में आते हैं, इस इंडस्ट्री में कैसे अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो ये जैसे कि वॉलेट मेरा इंस्टॉल ऑलमोस्ट हो चुका है और इसके बाद ये ओपन की ऑप्शन आ रही है। मैं इसे ओपन करूँगा। ओपन करते ही हमारे पास ऑप्शन आती है कि अभी हमें नया एक वॉलेट जनरेट करना है, एक्जिस्टिंग कोई वॉलेट है हमारा वो इम्पोर्ट करना है या हार्डवेयर वॉलेट को कनेक्ट करना है। तो फ्रेश लोगों के लिए मैं वॉलेट बना रहा हूँ कि जो लोग शुरुआत से इस चीज़ में इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो क्रिएट न्यू वॉलेट के ऊपर हम जाएँगे, वहाँ से हम एक 6 नंबर का अपना पासवर्ड जनरेट करेंगे। मैं एक सिंपल सा पासवर्ड जनरेट कर रहा हूँ। तो आप अपने कम्फर्ट के हिसाब से अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, जो आपके पास बैकअप में रहे। यहाँ पे मेरे फ़ोन पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है, तो मैं इसे ऑथराइज़ कर रहा हूँ बायोमेट्रिक के लिए भी। मेरा बायोमेट्रिक के थ्रू भी ये ओपन हो जाएगा। बैकअप नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, आपको बैकअप हमेशा कर लेना अपने वॉलेट का। उसके बिना आपको किसी भी तरीके के क्रिप्टो एसेट यहाँ पे डिपॉज़िट नहीं करने हैं। बैकअप नाउ पे क्लिक करते ही मेरे पास ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एडवाइस दी जाती है। इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो भी अभी मिमोनिक फ्रेजेस बताए जा रहे हैं, अगर आप इनको लॉस कर देते हैं तो आप अपने एसेट जो आपने यहाँ पे इस वॉलेट में डिपॉजिट किए होंगे, वो आप बिल्कुल लॉस कर सकते हैं। उनको आप किसी तरीके से रिकवर नहीं कर पाएंगे। अगर ऐप आपके फ़ोन से डिलीट किया जाता है, तो वॉलेट डाटा भी डिलीट हो जाएगा। अगर वो आपके पास फ्रेजेस पड़े हुए हैं, तो ही आप रिकवर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अगर ये जो फ्रेज आप अभी इसके नेक्स्ट आने वाले हैं, उनको आप किसी पर्सन को, अनरिलायबल पर्सन को दे देते हैं या किसी भी पर्सन को दे सकते हैं, वो आपके पूरे वॉलेट का एक्सेस ले सकता है। मान लीजिए आपकी एक तिजोरी है, आपने उसकी चाबी किसी को दे दी है, तो वो आपसे बिना पूछे भी उस तिजोरी को खोल सकता है, क्योंकि ये डिजिटल तिजोरी है, आपको पता भी नहीं लगेगा। वो आपके एसेट चुरा सकता है, इसलिए वो फ्रीजेस आपको किसी को नहीं देने हैं। आप इसके बाद अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे, वापस ये आपसे आपका पासवर्ड मांगेगा, उसके बिना ये आपको परमिशन नहीं देगा आगे बढ़ने की। अब ये पार्ट आपको ब्लैंक दिख रहा था, इसका वीडियो मैं दूसरे फ़ोन से बना रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके के फ्रेजेस आपके सामने आ जाते हैं। उन फ्रेजेस को आपने एक पेपर के ऊपर राइट डाउन कर लेना है, लिख लेना है इसी सीक्वल में, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आप ये देख रहे हैं कि उस सीक्वल को मैंने सारा का सारा नोट डाउन कर लिया है एक पेपर के ऊपर। ठीक है, इस पेपर को मुझे संभाल के रखना, आपको भी, जैसे आप नोट कर लेते हैं। अब देन नेक्स्ट, अब जब यहाँ पे करते कि आपने बैकअप कर लिया, आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन देता है इस तरीके से कि इन वर्ड्स को आप सिक्वली लगाएं। तो जैसे कि पहले नंबर पे क्या है, तो मैं यहाँ पे पेपर पे अपने पास देखता हूँ, तो यहाँ पे स्लाई, ये पहली ऑप्शन को मैंने क्लिक किया। दूसरी ऑप्शन जो यहाँ पे अवेलेबल है, अवेयर, तो मैं अवेयर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तीसरी ऑप्शन डेफाई, ये मैंने सारे के सारे ही सीक्वल में लगा दिए हैं। ये लास्ट मैं सीक्वल में लगा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ये सीक्वल में लगा देता हूँ, नेक्स्ट मुझे वेरीफाई करना है। ठीक है, और जब ये सारा कुछ सही होता है तो ये ओके कर देता है, प्रोसीड कर लेता आगे। अदरवाइज़ यहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं अगर आप इस सीक्वल को सही से नहीं लगाते हैं। और ये सीक्वल पे लगाए बगैर आपने यहाँ पे अपने वॉलेट में किसी तरीके के कोई एसेट नहीं डालने हैं। दे रहा है कि क्या क्या हम यहाँ पे कर सकते हैं, आप इनको रीड आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे सेंड और रिसीव की ऑप्शन है, आप क्रिप्टो रिसीव या सेंड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, आप क्रिप्टो एसेट यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब जहाँ जैसे यहाँ पे लिस्ट आ रही है आपको, अब बहुत सारी क्रिप्टो करेंसियाँ हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। और इस चीज़ को आप हटा देते हैं तो यहाँ पे मैनेज कॉइन है,
अगर कोई कॉइन आपके पास लिस्ट में नहीं है तो आप उसको भी यहाँ से ऐड कर पाएंगे। ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करनी है तो ये बीएनबी के आप ऊपर क्लिक कर लें। मान लीजिए आपको बीएनबी डिपॉजिट करना है, आप रिसीव पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये एक स्कैनर खुल के आ गया। आप यहाँ पे ये आपका एड्रेस है नीचे, आप यहाँ पे अपना क्रिप्टो एसेट डिपॉजिट कर सकते हैं किसी से भी जो आपसे कोई आपको क्रिप्टो भेजना चाहता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि आप वॉलेट कैसे जनरेट कर सकते हैं और सेफ्टी उसकी कैसे रख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ मैं इतना ही पार्ट समझाना चाहता था कि आप कैसे अपना वॉलेट जनरेट कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।